हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरे चैप्टर से एमसीक्यूज लेकर के आए हैं, जो कि आप सबको एमसीक्यूज सॉल्व करने में हेल्प करेगा। बोर्ड एग्जाम में आप लोग को बहुत हेल्प करने वाला है ये सब क्वेश्चन। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। आज के सेशन में हम लोग भौकाल मचाने वाले हैं। पूरे 35 MCQs हैं, तो चलिए देखते हैं इस सेशन को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेरवेदार ठोस कौन सा है। ये सब क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में मतलब पूछे जाते हैं। तो पहला ऑप्शन है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा है सामान्य लवण, ऑप्शन डी में है ग्लास। तो फाइट, सामान्य लवण या फिर ग्लास। तो बेरवेदार ठोस मतलब जिसकी जो आकार होती है, ज्यामितीय आकार, वो निश्चित होती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हीरा। हीरा हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है। वैसे नॉर्मली ब्रेवस जालकों की संख्या 14 होती है। तो इसमें बोला गया कि घनाकार जो क्रिस्टल होते हैं उसमें ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है, 3, 1, 4 या फिर 14। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 3 होती है किसकी, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या। लेकिन नॉर्मली पूछा जाता है कि ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है, तब वहाँ पे हो जाता 14। तो ये वाला ऑप्शन सही होता। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉटकी दोष जो है वह पाया जाता है किसमें, NaCl में, KCl में, CHCl में, इनमें से सभी में। तो सॉटकी दोष किस में पाया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, NaCl में भी पाया जाता है, KCl में पाया जाता है और CHCl में भी पाया जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों की आकार होता है। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, कैसा होता है। ऑप्शन ए में है 10⁻⁻6 से लेकर के माइनस में हो जाएगा 10⁻⁹m। ऑप्शन बी में है 10⁻⁹m माइनस 10⁻⁻12m। ऑप्शन सी है 10⁻⁵ माइनस 10⁻⁹m। ऑप्शन डी में 10⁻12 माइनस 10⁻⁻19m। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10⁻�6 माइनस में हो जाएगा 10⁻�9m। ये हो जाएगा ऑप्शन राइट। कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आकार ऐसा होगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध कैसा है, जल में परिक्षेपित वसा। ऑप्शन बी में है वसा में परिक्षेपित जल। ऑप्शन सी में है तेल में परिक्षेपित वसा। ऑप्शन डी में है तेल में परिक्षेपित जल। तो जो दूध होते हैं वो कैसा है, वो जो है वो तेल में परिक्षेपित वसा है। कैसा है, जल में परिक्षेपित वसा। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु जो है वह नेचर में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, सोडियम, लोहा, जिंक या फिर प्लेटिनम। तो इसमें सही जवाब बताना है। तो प्लेटिनम जो है वह मुक्त अवस्था में पाई जाती है, कहाँ, प्राकृतिक में। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, दूध एक उदाहरण है। दूध एक किसका उदाहरण है, झाग का, प्रयास का, पायस का या फिर जैल का या फिर सॉल का। तो इसमें बताना है दूध किसका उदाहरण है। तो ये एक पायस का उदाहरण है। लेकिन दूध कैसा है, दूध जल में वसा होता है, जो कि आप लोगों ने इसमें देखा होगा, जल में परिक्षेपित वसा होती है दूध। लेकिन दूध किसका उदाहरण है, तो पायस का उदाहरण है। तो ऑप्शन बी राइट है। नंबर 8 है, ओलोन एक बहुलक है। कैसा बहुलक है। ऑप्शन ए में टेट्राफ्लोरोएथीन का। ऑप्शन बी में है एक्विनोनाइट्राइल का। ऑप्शन सी में है एथेनोइक अम्ल का। ऑप्शन डी में है बेंजीन का। तो इसमें बोला गया है कि ओलोन एक बहुलक है, तो एक्रिलोनाइट्राइल का। ऑप्शन बी राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन प्राइमरी हाइलाइट है? प्राइमरी हाइलाइट पूछा गया है, यानी फर्स्ट वाला जो हाइलाइट है वह कौन सा है? ऑप्शन ए में आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, ऑप्शन बी में सेकेंडरी ब्यूटाइल आयोडाइड, ऑप्शन सी में टर्टियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ऑप्शन डी में न्यू हेक्साइल क्लोराइड। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्राइमरी हाइलाइट जो हो जाएगा न्यू हेक्सा क्लोराइड है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हम लोग का, क्लोरोफॉर्म अणु CsCl3, क्लोरोफॉर्म अणु का क्या सूत्र है? CsCl3। तो इसमें बताना है कि हाइड्रोजन की प्रकृति होती है। CHCl3 में हाइड्रोजन की प्रकृति है उदासीन, अम्लीय, भास्मिक या फिर कहना मुश्किल है। ये तीनों के अलावा कहना मुश्किल है वो बताना है। तो इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी, अम्लीय होता है। क्लोरोफॉर्म अणु में जो हाइड्रोजन की प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एल्कील हैलाइड के साथ शुष्क जो कि है Ag2O, ये Ag2O की अभिक्रिया से बनता है। एल्कील हैलाइड के साथ शुष्क जो है वह Ag2O की अभिक्रिया में क्या बनता है? ईस्टर, ईथर, कीटोन या फिर अल्कोहल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ईथर बनता है। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एल्कील का सामान्य सूत्र है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन है CnH2n, ऑप्शन बी में CnH2n+2, ऑप्शन सी में है CnH2n-2, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। यह 5 स्टार मार्क है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र जो हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, CnH2n, ये हो जाएगा ऑप्शन राइट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है, इथेन में कार्बन का संकरण है sp3 sp2 sp sp3d2। तो इसमें बताना है कि इथेन में कार्बन का संक्रमण कैसा होगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, हीरे में कार्बन का संकरण है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन देखा इथेन में कार्बन का संकरण, लेकिन अब बताना है हीरे में कार्बन का संकरण। तो ऑप्शन ए में है sp3 sp2, ऑप्शन सी में है sp, ऑप्शन डी में है dsp2। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए sp3, इसमें भी हो जाएगा sp3 राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लोरामाइसेटिन का उपयोग कौन सी बीमारी में किया जाता है? ये एक बीमारी का नाम है क्लोरामाइसेटिन। ये जो है वह इसका उपयोग, ये एक मेडिसिन है। इसमें बताना है कि क्लोरामाइसेटिन का उपयोग किस बीमारी में किया जाता है? मलेरिया, टाइफाइड, कोलेरा या फिर ट्यूबरक्यूलोसिस। तो इसमें बताना है कि किस बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। तो टाइफाइड के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्लोरामाइसेटिन का। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए। तो देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 16 है, वह दवाई जो ज्वरनाशी व दर्दनाशक में उपयोग किया जाता है। ज्वरनाशी जैसे में जहर वहर को काटने के लिए और दर्दनाशक दर्द को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में क्लोरोक्विन, ऑप्शन बी में पेनिसिलिन, ऑप्शन सी में प्रोमाजाइन, ऑप्शन डी में पैराएसिटामिडोफिनॉल। तो इसमें बताना है कि वह दवाई जो ज्वरनाशी और बताना है दर्दनाशक में उपयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पैराएसिटामिडोफिनॉल। इसका उपयोग जो है वह किसके लिए किया जाता है? ज्वरनाशी और दर्दनाशक के लिए। तो ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एस्पिरिन है एक, एस्पिरिन है क्या है? एंटीबायोटिक है, ज्वरनाशी है, एंटीसेप्टिक है, या इनमें से कोई नहीं। तो एस्पिरिन जो है वह एक ज्वरनाशी है, ये जहर को काटने वाला एक दवा हो सकता है, मेडिसिन। तो ये हो जाएगा ज्वरनाशी क्या है? एक ज्वर को नाश करता है एस्पिरिन जो है। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, और डेटॉल में उपस्थित एंटीसेप्टिक है। डिटॉल में कौन सा एंटीसेप्टिक उपस्थित होता है? इक्वालिन, क्लोरोजेलेनॉल,
बिथियोनॉल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोजाइलेनॉल। क्लोरोजाइलेनॉल जो होती है डिटॉल में उपस्थित होती है, एंटीसेप्टिक जो होती है। तभी तो हाथ कटने के बाद बोला जाता है एंटीसेप्टिक लगाइए। एंटीसेप्टिक मतलब डिटॉल और रुई में करके उसको लगाया जाता है ताकि उसे कोई इन्फेक्शन न फैले। तो उसमें जो एंटीसेप्टिक होता है वो होता है क्लोरोजेलेनॉल। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, इनमें से किसकी कमी के कारण रोतौंधी होता है? विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई। तो इसमें बताना है कि किसकी कमी के कारण रोतौंधी होता है। ये आप लोगों ने 7-8 में पढ़ लिया होगा कि कौन सी बीमारी, विटामिन के बारे में कि किस विटामिन के कारण कौन सी बीमारी होती है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से रोतौंधी होता है। आई होप इसके बारे में आप लोग को पता होगा, फिर भी आपके लिए एक लिस्ट लाए हैं जो कि आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। इससे क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो विटामिन ए की कमी से जो होती है वो रोतौंधी होती है। विटामिन B1 के कारण बेरी या फिर विटामिन बी के कारण बेरी होती है। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। विटामिन B2 के कारण त्वचा का फटना, यानी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एड़ी जो फटती है, एड़ी ये सब जो फटता है वो विटामिन बी के कारण फटता है। आँखों का लाल होना, ये सब जो है विटामिन B2 के कारण होता है। इसके अलावा विटामिन B3 में है बाल सफ़ेद हो जाना, चर्म रोग। बाल जो सफ़ेद होता रहता है और चर्म रोग जो हो जाता है, जैसे चकत्ता टाइप का होना, ये सब जो है चर्म रोग होते हैं, तो वो विटामिन 3 के कारण होता है। विटामिन 5 के कारण होता है फेलाग्रा। विटामिन 6 के कारण होता है एनीमिया, चर्म रोग। विटामिन 7 के कारण होता है लकवा, बालों का गिरना। और विटामिन B12 के कारण होता है एनीमिया। विटामिन सी के कारण होता है स्कर्वी, ये आप लोगों को पता होगा। विटामिन सी में जैसे में फल फ्रूट में आप लोग को नींबू हो गया, इसको खाने से विटामिन सी की कमी पूरा होता है। विटामिन डी में हो जाता है रिक्टेसस, मतलब ये विटामिन डी आप लोग को कहाँ से मिलेगा, तो सनलाइट से मिलेगा, ये भी याद रखिएगा। विटामिन ई जो होता है वो जनशक्ति में कमी हो जाती है, जनन शक्ति में, और रिप्रोडक्शन में कमी हो जाती है विटामिन ई के कारण। विटामिन के से जो होती है रक्त का थक्का न बनना। जैसे मान लीजिए हाथ जब कटता है तो ब्लड कभी कभी रुकता नहीं है, तो उस समय जो है अगर वो थक्का न जमे तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन के की कमी होती है। तो विटामिन के की कमी जो है वो रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। तो ये था आप लोग को विटामिन के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। तो चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन ए में प्रोटीन, सेलुलोज, रबर। ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्राकृतिक बहुलक हैं, तो ध्यान में रखिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्राकृतिक रबर बहुलक है? एथिलीन का, बेंजीन का, आइसोप्रीन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बताना है कि प्राकृतिक रबर जो है वो मतलब वो बहुलक किसका है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोप्रीन का। इससे 2 क्वेश्चन आप लोग को पता चला कि प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, रबर है, लेकिन रबर किसका बहुलक है, वो आइसोप्रीन का है। तो ये आप लोग को 2 क्वेश्चन मिले, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस सब से आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेकेलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है? बेकेलाइट जो है वो किस प्रकार का पॉलीमर है? ऑप्शन ए में योगशील पॉलीमर, ऑप्शन बी में होमोपॉलीमर, ऑप्शन सी में संघनक पॉलीमर, ऑप्शन डी में बायोपॉलीमर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संघनक पॉलीमर होता है बेकेलाइट। बेकेलाइट जो है वह क्या है, संघनक पॉलीमर है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाइलॉन 6 प्राप्त होता है, किससे होता है? टेट्राफ्लोरोइथीन से, विनाइल क्लोराइड से, विनाइल बेंजीन से, एडेपिक अम्ल तथा हेक्सामेथाइल डाइएमीन से। तो जो नाइलॉन 6 जो है वह किससे प्राप्त होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा डी, एडेपिक अम्ल तथा हेक्सामेथाइलिन डाइएमीन से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कुहासा कोलाइडी विलयन में क्या होता है? द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं, गैस कण द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं।
द्रव जो है वह गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। दूसरा ऑप्शन है गैस कण जो है वह द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं। तीसरा जो ऑप्शन है थर्ड, ठोस कण द्रव में परिक्षिप्त रहते हैं। ऑप्शन डी में है ठोस कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। तो कुहासा आप लोगों ने ठंड के मौसम में देखा होगा, जो कि आपके नेचर के चारों ओर जो रहते हैं वाइट वाइट, तो वो कोलाइडिव विलियन में किस तरह से रहते हैं वो पूछा गया है। तो पहले तो कुहासा जो रहता है वो ठोस अवस्था में रहता है, मतलब मान लीजिए ये एक तरह का कुहासा है, ठीक है, और पूरे वाइट वाइट करके धुआं टाइप का होता है। उसके बाद जो है वो बर्फ़ के रूप में, पानी के रूप में वो गिर जाता है। तो पहले तो वो ठोस रहता है, फिर वो गैस के रूप में क्या करता है, वो परिक्षिप्त हो जाता है। तो ये हो गए ऑप्शन ए राइट, द्रव कण गैस में परिक्षिप्त रहते हैं। पहले तो द्रव रहता है लेकिन गैस में परिक्षिप्त हो जाता है। तो यही था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि कुहासी कोलाइडी कण विलियन में कैसे रहते हैं। तो आई होप इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। ऑप्शन ए में है K2SO4, ऑप्शन बी में NaCl, ऑप्शन सी में यूरिया, ऑप्शन डी में ग्लूकोज। तो इसमें बताना है कि किसका जो हिमांक अवनमन होता है वो अत्यधिक होता है। तो K2SO4 ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, मोललता को व्यक्त किया जाता है। मोललता को किससे व्यक्त किया जाता है, ग्राम बाई मीटर से, मोल बाई लीटर से, सॉरी ये लीटर था, फिर से ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है ग्राम बाई लीटर से, ऑप्शन बी में है मोल बाई लीटर, ऑप्शन सी में है मोल बाई किलोग्राम, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हम लोग को बताना है। तो मोललता को स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मोल। मोल बाई हो जाएगा किलोग्राम। ये है इसका डोनेट करने का तरीका, मोललता को व्यक्त किया जाता है इसी से। बाकी का जो फार्मूला सेट होता है वो बाद में होता है उसके प्रोसेस के हिसाब से, क्योंकि केजी को अगर ग्राम में बदले तो 1000 में चला जाता है, तो ऊपर ये वो हो जाता है। तो बहुत सारे इसमें फार्मूला है, जब सेशन आएगा तब देखा जाएगा उस समय। तो अभी सिर्फ हम लोग को बताना था ऑप्शन राइट, तो था ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, टेट्राहेड्रॉल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है। टेट्रा जो हेडॉल होते हैं उसके आकृति के लिए त्रिज्या का अनुपात कैसा होता है, 0 से 0.155, या फिर ऑप्शन बी में 0.225 से 0.414, ऑप्शन सी में 0.155 से 0.225, ऑप्शन डी में है 0.414 से 0.732। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 0.2252, कितना हो जाएगा 0.414। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक क्या है, एंथ्रासाइड कोल, हीरा, ग्रेफाइट या फिर चारकोल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का पूछा गया है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वो उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोललता प्रदर्शित करता है। मोललता किसे प्रदर्शित करता है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है। ऑप्शन डी राइट होगा, स्मॉल m, एक मिनट, स्मॉल m इक्वली में हो जाएगा मोल बाय केजी, किलोग्राम। तो ये है इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। शुद्ध जल की मोलरता कैसा होता है, ऑप्शन ए में 55.6, ऑप्शन बी में 50, ऑप्शन सी में 100, ऑप्शन डी में 18। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 55.6। ये किसको डोनेट करता है, शुद्ध जल को। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में कौन सल्फाइड अयस्क है, मेलेकाइट, ऑप्शन बी में है गैलेना, ऑप्शन सी में कैलेमाइन, ऑप्शन डी में है काइलाइट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है गैलेना, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 32 है, फेन प्लावन विधि से किस अयस्क का संघनन किया जाता है, सिनेबार, बॉक्साइड, मालाकाइट या फिर जिंकाइट। तो फेन प्लावन विधि से जिस अयस्क का संघनन किया जाता है वह सिनेबार, ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सिनेबार है
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। से नाबार्ड है, ऑप्शन ए में HGS, ऑप्शन बी में PBS, ऑप्शन सी में SNO2, ऑप्शन डी में PbCO3। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा HGS, ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की जो प्रतिशत होती है वो कितनी होती है? 32%, ऑप्शन बी में है 34.4%, ऑप्शन सी में है 28%, ऑप्शन डी में 30%। तो BCC पूछा गया, बॉडी सेंट्रल वो पूछा गया हम लोग का। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 32% होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपधातु है, उपधातु पूछा गया है, SB P या फिर B। तो इसमें बताना है कि उपधातु कौन है, तो ऑप्शन बी राइट है, SB जो है वह उपधातु है। तो आज का सेशन यहीं तक है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। इस सेशन में ऐसे MCQs थे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखिए। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।